नमस्कार। मैं आदित्य कुमार आज आप सभी के बीच क्लास 6 लेसन नंबर 5 हार की जीत कहानी को लेकर आया हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता, मतलब भजन करने से, मंदिर में रहा करते थे तो भजन करने से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, मतलब वह घोड़े से मिलते थे। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। घोड़ा का विशेषता क्या था? वह बड़ा और सुंदर बलवान था। इसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़ा का नाम सुल्तान था। अपने हाथ से हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मोहित थे। मतलब वो इतना ना तेज चलता ना, उसकी चाल पर वे मोहित थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है कि जैसे धनघटा हो देखकर मोर, मतलब बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, वैसे ही सुल्तान चलता है। जैसे धनघटा को देखकर मोर नाचता, मतलब बादल जब आकाश में छाती है तो मोर नाचने लगता है, ऐसे चलता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील वे ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। मतलब घोड़े पर 8-10 मील चढ़कर नहीं घूम लेते तो उन्हें चैन ही नहीं आता। खरग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय देखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब सुल्तान के बारे में जब वो सुना कि सुल्तान बड़ा सुंदर बलवान है तो उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया कि सच में है। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खरग सिंह क्या हाल है? आपकी दया है। खरग सिंह सिर झुकाकर कहता है, आपकी दया है। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? खरग सिंह ने उत्तर देता है, सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खरग सिंह बोलता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती बोलते हैं, उसका चाल तुम्हारा मन मोह लेगा। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खरग सिंह ने बोला, देखने में बहुत बड़ा सुंदर है। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। खरग सिंह बोला। बाबा और जाको खरग सिंह में अस्तबल में गए। मतलब घोड़ा जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और उसकी खरग सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य से, गर्व से बाबा भारती ने दिखाया और खरग सिंह आश्चर्य से देखता है। उसने सहसों घोड़े से देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खरग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इससे पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख सुनकर उनका हृदय पूर्ण ना समाया, मतलब खुश हो जाता था। दूसरे लोग जब उनके वस्तु की प्रशंसा करते तो वो बहुत खुश होते। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, मतलब घोड़े को अस्तबल से बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खरग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया।
वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उसे अपना अधिकार समझता। उसके पास बाहुबल था, रुपया था, आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अरे अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी कि कब वो घोड़ा लेकर चले जाएगा। यह चिंता से बाबा भारती बहुत परेशान रहने लगे। सारी रात वह अस्तबल की आगे है सारी रात वह अस्तबल के रखवाली करते। प्रति क्षण उन्हें खरग सिंह का भय लगा रहता, मतलब हमेशा उनको भय रहता कि कहीं खरग सिंह नहीं आ जाए घोड़ा लेने के लिए। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती ने कुछ लापरवाह हो गए। इस भय को स्वप्न के समय से सामान मिथ्या समझने लगे। मतलब सोचे कि वो मतलब कुछ दिन मास महीना 2 महीना नहीं आया तो ये सोचे अब तो वह नहीं ही आएगा, मतलब स्वप्न में ही भय समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उनके रंग को, और मन ही मन फूले न समाती। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगल की बात भी सुनते जाना। इस आवाज़ से करुणा थी, मतलब दया थी। धीरे से बोल रहा था, बाबा मुझे मदद कर कीजिएगा। बाबा ने घोड़े का थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ और मुझ पर रहम करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज जो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल कर पड़ी। वह अपाहिज खरग सिंह था। देखिए, अपाहिज बनकर अब खरग सिंह आया। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहे, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। मतलब खरग सिंह कहता है, अब मैं यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खरग सिंह। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। देखिए क्या प्रार्थना करते हैं। खरग सिंह कहता है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं, मतलब ये जो तुम घोड़ा लेकर जा रहे हो इसे किसी को मत बताना, गांव वाले को। खरग सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता चला गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उनको सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लेना मतलब होता है नाता तोड़ लेना, जैसे उसके कोई संबंध ही ना हो, मतलब कोई लगता ही ना हो। परंतु उनके शब्द खरग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रही थी। रात्रि के अंधकार में खरग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खरग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरों अथवा डाकू का भय नहीं था। खरग सिंह ने आगे है, खरग सिंह
आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसके आंसुओं में पश्चात के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से के स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अस्तबल गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का प्रतीत हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़ों ने अपनी स्वामी के पाँव की चाप पर पहचान लिया और जोरों से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसकी मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ये इनके कवि है सुदर्शन। और ये आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। देनदार मतलब होता है कर्जदार। छवि शोभा सुंदरता बांका अनोखा एवं सुंदर विस्मय आश्चर्य असहनीय अंकित लिखा हुआ। करुणा दया प्रयोजन मतलब उपयोग। इसी प्रकार हमारा यह कहानी पूरा होता है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।